नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। आपका डॉक्टर लेकर हाजिर हूं मैं पूजा सचदेवा। भागदौड़ भरी जिंदगी में अपना और अपने परिवार का ख्याल रख पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आप टेंशन मत लें क्योंकि हमें आपकी फिक्र है और इसीलिए हम रोज आपका डॉक्टर के माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान लेकर आते हैं। कहते हैं कि अगर शरीर स्वस्थ चाहिए तो हड्डियों का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हमारा पूरा शरीर हड्डियों के ढांचे पर खड़ा है। इसलिए इसकी अहमियत समझते हुए हमें अपनी बोन्स को मजबूत रखना बहुत जरूरी होता है। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। शरीर के किसी भी हिस्से में हड्डी से जुड़ी समस्या हो सकती है। हड्डियों में बीमारी की कई वजह होती हैं, लेकिन कुछ के कारण पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होते। लेकिन हम शरीर के जिन अंगों का प्रयोग सबसे ज्यादा करते हैं उनमें ज्यादा समस्या उत्पन्न होने की संभावना होती है, जैसे कि हमारे पांव, जिसके कारण हमारे घुटनों की हड्डी में होने वाली समस्या सबसे ज्यादा होती है। इसी प्रकार से देर तक बैठकर अगर हम काम करते हैं तो हमारे पीठ पर, कमर पर, स्पाइनल कोड पर, गर्दन की हड्डी पर सबसे ज्यादा इसका असर पड़ सकता है। इसके अलावा हड्डी में बीमारी के कई और कारण भी होते हैं, जैसे कि चोट लगना या किसी विटामिन की कमी या फिर किसी पदार्थ का शरीर में ज्यादा होना। हड्डियों से जुड़ी कई बीमारियां होती हैं, लेकिन जो सबसे आम बीमारी है वो है ऑस्टियोपोरोसिस, जिसकी वजह से अधिकांश लोग पीड़ित होते हैं। आज आपका डॉक्टर में हम जानेंगे हड्डियों से जुड़ी उन तमाम समस्याओं के बारे में और उनके इलाज के बारे में। डॉक्टर एनसी गुप्ता आज हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। उनसे तमाम विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे और कुछ नंबर जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबर्स पर कॉल करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। आपके मन में कोई भी संशय, कोई भी शंका हड्डियों के रोग से जुड़ी तो आप उसका समाधान टेलीफोनिक माध्यम से पा सकते हैं। डॉक्टर एनसी गुप्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं। एनसी गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा, क्योंकि हड्डियों के बलबूते पर ही हमारा पूरा शरीर खड़ा हुआ है, लेकिन अगर हड्डियां ही कमजोर होने लगे तो हम एक स्वस्थ शरीर की कामना नहीं कर सकते हैं। क्या वजह होती है, हड्डियां क्यों कमजोर होने लगती हैं और कैसे इनको मजबूत रखा जा सकता है? अच्छा, ये एक बहुत ही सवाल है कि हड्डियों को कैसे मजबूत रखा है। एक्चुअली हड्डियां जो है हमारा इट प्रोवाइड द बेसिक फ्रेमवर्क जिसके ऊपर सारे शरीर की रचना है। ये इमेजिन करना या इसकी कल्पना करना भी एक मुश्किल चीज होगी। अगर मान लीजिए शरीर में हड्डियां नहीं होती तो फिर हमारे क्या हाल होता। वी वुड बी जस्ट लाइक ए गिनी बैग, एक बोरा जिसमें कुछ आटा टाइप गीला आटा भर के रख दिया हो और हमारी कोई अपनी शेप नहीं होती। हड्डियों जो है शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। बिल्कुल, लेकिन कैसे इसको मजबूत रखा जा सकता है? क्या हमारे खान पान में ऐसी चीजें ऐड होनी चाहिए और कितनी मात्रा उनकी होनी चाहिए ताकि हड्डियों से जुड़े रोग से हम ग्रसित ना हो? नॉर्मली हमारा जो वेजिटेरियन फूड है उस वी शुड टेक ए बैलेंस्ड डाइट। एक यंग एडल्ट के लिए 2000 कैलोरीज इज सफिशिएंट। और जब तक जो शरीर के अंदर विटामिन और मिनरल्स नहीं होंगे तो कई प्रकार के रोग उसके अंदर लग जाते हैं। साथ में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब भी आवश्यक है। ये बैलेंस फूड का एक हिस्सा है और नॉर्मल बैलेंस फूड के अंदर ये काफी चीजें मिल जाती हैं। बिल्कुल। डॉक्टर गुप्ता, हमारे शरीर के अंदर 206 हड्डियां होती हैं और किसी भी हड्डी में किसी तरीके का कोई भी रोग हो सकता है। मैं जब इस बारे में पढ़ रही थी तो ऐसे कई नाम थे जो पहले कभी नहीं सुने, ऐसी बहुत सारी टर्म्स थी जो मुझे लगता है डॉक्टर्स बेहतर तरीके से समझते हैं, आम लोग उन टर्म्स को नहीं समझ सकते हैं। आप क्या बताएंगे दर्शकों को, आज की हड्डियों से जुड़ी कौन सी ऐसी समस्या है जो सबसे ज्यादा आम तौर पर लोगों में देखी जाती है? ऐसा हड्डी की बीमारियां तो शरीर के अंदर किसी भी एज के ऊपर और किसी प्रकार की हड्डी हो सकती है। डिफरेंट एज ग्रुप के अंदर डिफरेंट बीमारियां होती हैं। अब बच्चों के अंदर तो कंजेनिटल डिसऑर्डर्स होते हैं। कई बच्चों के हाथ टेढ़े होते हैं, कईयों के पैर टेढ़े होते हैं और भी कंजेनिटल मैलफॉर्मेशंस होती हैं। तो लेकिन जैसे जैसे आदमी बढ़ता है, यूजुअली यंग एडल्ट के अंदर जब आदमी कॉन्स्टेंटली अपने डेली एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग के अंदर लिखता है तो यूजुअली प्रॉब्लम्स नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे एज एडवांस करती है, सफेद हो जाते हैं, आंखों में मोतिया आ जाता है,
भी और कमजोरी महसूस करता है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, तो इसी प्रकार से हड्डी पर भी कुछ चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है डॉक्टर गुप्ता, मैं लौटती हूँ आपके पास। पहले दर्शक दिल्ली से जुड़ गए हैं, गौरव। गौरव जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर, मेरी ना एडियो में दर्द रहता है थोड़ा सा, सुबह उठ भी नहीं पाता। आवाज साफ नहीं आ रहा था। हैं जी? गौरव, एक बार फिर से आप अपने बात रिपीट कीजिए, अपना क्वेश्चन दोहराइए, आपकी आवाज क्लियर नहीं पहुंच रही है। मेरी उम्र 28 साल है और मैं जब सुबह उठता हूँ ना, सुबह सो के उठता हूँ तो एडियो में दर्द है और सुबह में चल भी नहीं पाता। गौरव, एक बार फिर से आप प्लीज दोबारा से कॉल कनेक्ट कीजिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं पहुंच पा रही है, हम तक समझ नहीं पा रहे आपका सवाल। फिर से कनेक्ट होइए हमारे साथ। डॉक्टर गुप्ता, देखिए यहाँ पर कई चीजों को समझने की जरूरत है। एक तो जब हम जोड़ों के दर्द से ग्रसित हो जाते हैं या हड्डियों के किसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, उसके बाद उनका इलाज किस तरीके से करें, एक तो ये सवाल है। लेकिन हड्डियों की बीमारी हमको हो ही ना, हम उन बीमारियों से ग्रसित ना हो, उसको लेकर हम किस तरीके से सावधानी बरतें, अपने खान पान में क्या चीजें हम ऐड करें, या फिजियोथेरेपी का कितना रोल इसमें होता है, उस बारे में आप क्या बताएंगे दर्शकों को? अभी जैसे मैंने जिक्र किया था कि बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, which is having a proportion of carbohydrate, protein and fat, लेकिन it should be rich in vitamins and minerals also. जी। Physical activity is a must. We must keep ourselves active, keep doing a certain amount of physical activity daily. Otherwise, अगर हम exercise नहीं करेंगे और we take a very comfortable life and stay in bed or in home, then मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है और फिर तकलीफें भी शुरू हो जाती हैं। ये प्रॉब्लम आजकल खास तौर से आ रही है बिकॉज ऑफ क्वारंटाइन, बिकॉज ऑफ कोरोना डिसीज। लोगों को जो मजबूरन घर पे रहना पड़ता है, उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, तो इसकी वजह से अब के दर्द और दूसरी हड्डी रिलेटेड, हड्डी के विषय में जुड़ी हुई बीमारियां काफी सामने आने लगी हैं। ठीक है डॉक्टर गुप्ता, लौटती हूँ आपके पास। गौरव एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव जी, बताएं अपना सवाल। मैम, मेरी उम्र 28 साल है और मैं जब भी सुबह सो के उठता हूँ तो मेरी एडियो में दर्द रहता है और वो जब तक मतलब थोड़ी देर चलना लूँ वो बंद नहीं होता और इतना दर्द होता है कि चल ही नहीं पाता। तो इसमें ऐसा है कि लैक ऑफ एक्टिविटी इज द फर्स्ट कॉज। अब हो सकता है क्वारंटाइन की वजह से, ये जो कोविड की वजह से क्वारंटाइन लगा हुआ है, आपका चलना फिरना कम हो गया, तो उसकी वजह से अब ऐसी बीमारी के अंदर जो है, एक तो गर्म पानी का सेक करिए, आप सुबह शाम पैरों को डुबो के बैठिएगा और पंजे की एक्सरसाइज करिए, थोड़ी देर पंजे पर चलने की कोशिश करिए। अपना डाइट को देख लीजिए कि इसमें मल्टीविटामिन एंड मिनरल्स काफी हैं, और थोड़ी एक्सरसाइज करिए, पंजे पर चलिएगा, इससे आराम मिलेगा आपको। अगर इन सबसे नहीं होता तो थोड़ा पैरासीटामोल वगैरह ले सकते हैं आप, उससे भी दर्द में आराम आएगा आपको। इसके लिए मैं 6 महीने से एक्सरसाइज कर रहा हूँ और ये मेरे दर्द 1 साल से है, और इसके लिए मैंने वो जो एक योगा वाली चप्पल आती है वो भी पहनी, उससे भी कोई आराम नहीं पड़ा। ऐसा अगर ये यूजुअल मेथड्स जो आमतौर पर जो हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, उससे ठीक नहीं हुआ, तो फिर इसकी थोड़ी जांच पड़ताल करने की आवश्यकता है। इसमें एक्सरे भी कराया था, डॉक्टर ने बोला था शायद हड्डी बढ़ गई होगी, उससे भी मतलब ये हो सकता है, लेकिन एक्सरे कराया था उसमें कोई हड्डी भी नहीं बढ़ी हुई। देखना पड़ेगा, फिर आप मुझे कंसल्ट कर लीजिए, देख करके बताएंगे, क्योंकि एवरीथिंग कैन नॉट बी ट्रीटेड ऑनलाइन। बिल्कुल बिल्कुल। गौरव, आप कोशिश कीजिए कि अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो आप डॉक्टर गुप्ता के पास विजिट कर सकते हैं, आप अपनी समस्या उनको दिखा सकते हैं। ठीक है। मेरा एक वीडियो है यूट्यूब चैनल पर, मेरे नाम से चैनल है डॉक्टर एनसी गुप्ता, उसके अंदर मी एंड माय योगा एक मैंने वीडियो बनाया हुआ 11 मिनट का, उसके अंदर ये एक्सरसाइज वगैरह मैंने काफी दिखाई है करके, तो आप वो देखिएगा, उसके अंदर आपको समाधान मिल जाएगा अपना। जी गौरव, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। एक और दर्शक है मोहम्मद अंसारी। मोहम्मद अंसारी, स्वागत है आपका, कहां से बात कर रहे हैं आप? हाँ जी अंसारी साहब, बताइए आप। आवाज उनकी नहीं मिल पा रही है, फिर से लौटेंगे उनके पास। डॉक्टर गुप्ता, एक सवाल चूंकि मैं आपसे पूछना चाहूंगी, वो जुड़ा है ऑस्टियोपोरोसिस से लेकर के, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस ये एक ऐसी समस्या है जो आम तौर पर हड्डियों में ये समस्या पाई जाती है। और मैं जब आज पढ़ रही थी तो एक रिसर्च में बताया गया कि 80% महिलाएं ऐसी हैं जो इस समस्या से जूझ रही हैं, यानी कि हर 4 में से 3 महिलाएं इस समस्या से जूझ रही हैं। तो ऐसे में ऑस्टियोपोरोसिस पर हम बात करेंगे डॉक्टर गुप्ता, लेकिन उससे पहले एक सवाल ले लेते हैं। दर्शक जुड़ गए हैं दिल्ली से। राहुल, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। नमस्ते सर, मैं पिछले साल ना छत से गिर गया था, तो मेरा ना रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है कभी कभी। और कोई एक्सरे वगैरह कराया आपने? कितने ऊपर से गिर गए थे आप? जी, छत से गिर गया था सर।
10-12 फुट कुछ ऐसे गिरे? हाँ मैं 10-12 फुट से तो ऐसे क्या एड़ियों के जैसे गिरा था एड़ियों के सर, ऊपर? ऐसे बैठते ना ऐसे बैठ गया था, गिरा था। या कमर के ऊपर आए थे आप? जी एड़ियों पर गिरे थे या कमर पे उल्टा गिरे थे? आप कमर के बल पर गिरे थे, डॉक्टर नहीं साहब नहीं, पूछ रहे हैं जैसे आपसे। बैठते ना अपन, ऐसे बैठते हैं वैसे गिरा था। तो ऐसा है कि आपको एड़ियों में तो दर्द नहीं है, पैरों में तो दर्द नहीं है? नहीं पैरों में दर्द नहीं है, अपनी रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, कभी कभी होता है वो भी। ऐसा आप सोते किस चीज के ऊपर? आपको एक तो लकड़ी के पलंग पर या जमीन पर गद्दा लगा के सोना चाहिए। सर और नीचे तो दूसरा ये, थोड़ी कमर की आप वर्जिश करिए, उससे आपको आराम मिलेगा। थोड़ा सेक कर लीजिए गर्म पानी की बोतल से, और एक आध 2 गोली पैरासीटामोल की आप ले लीजिए दिन में, और मल्टीविटामिन से विटामिन डी कैल्शियम वगैरह लीजिएगा, ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया राहुल आपका जुड़ने के लिए। एक और दर्शक हैं भोपाल से, राजकुमार। राजकुमार, स्वागत है आपका। हेलो जी राजकुमार, अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम मैं कीजिए। मनोज कुमार भोपाल से। हाँ जी मनोज, बताएं। ये आपने प्रोग्राम चल रहा है कि डॉक्टर साहब का देख रहा हूँ मैं हड्डी वालों को, तो जानकारी चाहिए थी। पूछिए सर। सवाल ये पूछिए। घुटनों में दर्द है, कंधों में दर्द है, इसकी हड्डियाँ चटक रही। नमस्ते सर। उम्र कितना है आपका? उम्र बताएं मनोज आपकी। बाकी मेरी 52 साल उम्र है, मैं भोपाल से। शुगर तो नहीं है आपको? डायबिटीज की बीमारी तो नहीं है? मेरे घुटनों में दर्द है, कंधों में दर्द है। डायबिटीज का बीमारी तो नहीं है? शुगर का बीमारी? उम्र 50 साल है मेरी मैडम। आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम तो नहीं है? डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं शुगर की प्रॉब्लम। जी शुगर है मैडम। डायबिटीज है डॉक्टर गुप्ता? हाँ डायबिटीज देखिए, है। डायबिटीज का इलाज करना निहायत जरूरी है। जब तक डायबिटीज कंट्रोल में नहीं होगी जी तो है, कोई भी डायबिटीज दवाइयाँ हम्म। हाँ, है। हाँ कोई भी डॉक्टर साहब, इलाज डायबिटीज है, शुगर है। करेगा जब तक शुगर कंट्रोल नहीं। शुगर का इलाज अब चलिए, जो है मुझे वो आवाज क्लियर नहीं मिल पा रही है। मनोज जी आपका बहुत शुक्रिया। एक बार डॉक्टर साहब की आवाज को क्लियर करवाइए प्लीज, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है मुझे लग रहा है, आवाज क्लियर नहीं पहुंच रही है। अब तो देखिए, आपको हड्डी से जुड़ा कोई भी सवाल है, हड्डी रोग से जुड़ा आपके मन में, जहन में कोई भी सवाल, किसी भी तरीके का सवाल आप पूछ सकते हैं कि आखिर हड्डी बढ़ने के पीछे क्या वजह है। अगर किसी आपकी बॉडी में क्या कोई विटामिन की कमी है, इस वजह से हड्डी बढ़ रही है या फिर कमजोर हो रही है, क्या वजह है उसके पीछे, इन तमाम सवालों को लेकर आप आपका डॉक्टर के जरिए अपनी सवाल जो है पूछ सकते हैं। डॉक्टर गुप्ता, मेरी आवाज आप तक क्लियर पहुंच रही है? बहुत साफ है ये आवाज। जी डॉक्टर गुप्ता, ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में हम बात कर रहे थे, क्योंकि मैं आपको बता रही थी, मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी कि 80% महिलाएं जो हैं वो इस समस्या से जूझ रही हैं। क्या होता है ये ऑस्टियोपोरोसिस, आम भाषा में लोग इसको कैसे समझें, और क्या वजह है कि महिलाएं सबसे ज्यादा इससे ग्रसित होती हैं? ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है कि हड्डियां बड़ी कमजोर हो जाती हैं, खोखली हो जाती हैं। अगर इसको हम हिंदी में किसी चीज से कंपेयर करें तो ऐसा समझिए जैसे लकड़ी के अंदर घुन लग जाती है। लकड़ी की शेप कोई रहती है, लेकिन उसका वजन कम हो जाता है, बहुत हल्की हो जाती है, और थोड़ी सा जोर लगाने पर हम तोड़ सकते हैं। तो इसी तरीके से हड्डियों में घुन लगना है, इसको हम इंग्लिश के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस बोलेंगे। अब ऑस्टियोपोरोसिस के बहुत सारे कॉज होते हैं, लेकिन लेडीज के अंदर आफ्टर मीनोपॉज ये बहुत कॉमन है। इट इज हार्मोन डिपेंडेंट, क्योंकि थोड़ा जब मेनोपॉज होता है तो हार्मोन लेवल चेंज हो जाते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल चेंज होता है, तो उसकी वजह से फिर ये ऑस्टियोपोरोसिस आ जाता है। इसके लिए इलाज में है कि वी मस्ट नंबर 1 लीड ए बैलेंस्ड लाइफ, कीप आवर नहीं, it is a landmark change of life, but we must keep active. Secondly, take a balanced diet rich in vitamins and minerals. Exercise करें, usually इन चीजों से ठीक हो जाता है. There are other causes for osteoporosis which can be drug induced. अगर कोई पेशेंट बहुत टाइम तक स्टेरॉइड्स ले रहा है तो उसको भी ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा. आजकल कोरोना की वजह से एक नई बीमारी निकली है, उसके अंदर एवास्कुलर नेक्रोसिस होने लगा है हेड ऑफ फीमर के अंदर या और दूसरी हड्डियों के अंदर पोस्ट कोरोना.
and we must be very careful about it because it's a very dangerous and a disastrous disorder. We should be ठीक है। careful about it. एक और दर्शक हैं दिल्ली से नरेंद्र। नरेंद्र, स्वागत है आपका। हाँ जी नरेंद्र जी, आपका आवाज नहीं आ रहा। नरेंद्र जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम करके फिर से हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कीजिएगा नरेंद्र। डॉक्टर गुप्ता, ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में जो हम जिक्र कर रहे हैं, इसके बारे में मैं एक चीज आपसे और जानना चाहूंगी कि हम जिस तरीके से सन एक्सपोजर से बचने की कोशिश करते हैं, खास तौर पर महिलाएं अपने त्वचा का ख्याल रखते हुए कोशिश करती हैं कि सूरज के एक्सपोजर में वो ना जाएं, सूरज की किरणों से बचें, लेकिन उसकी वजह से जो विटामिन की कमी हमारे शरीर में होती है, क्या ये भी इस समस्या का कारण हो सकता है? यस, अगर बहुत केयरफुली हम अपने आप को सनलाइट से बचाएंगे, जैसे कुछ कम्युनिटीज के अंदर बुर्का ओढ़ करके रहते हैं, तो लेडीज को जो है सूरज की रोशनी कतई नहीं मिलती है, तो उनके अंदर जो ऑस्टियोपोरोसिस केसेस ज्यादा होते हैं। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। प्रोटेक्शन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। जी, अब आर्थराइटिस के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं डॉक्टर गुप्ता, जिसे आम भाषा में गठिया की बीमारी कहा जाता है, क्योंकि मैं अपने घर में ही देखती हूँ, मेरी दादी हैं, वो डायबिटीज से भी पीड़ित हैं और आर्थराइटिस की प्रॉब्लम भी उनको कई सालों से है। कैसे ये ठीक हो सकती है और क्या पुरानी से पुरानी गठिया की समस्या को भी ठीक किया जा सकता है? ऐसा ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो मसल्स में कमजोरी आ जाती है, कुछ एटीट्यूड चेंज हो जाता है, हम अपने डेली एक्टिविटीज भी लिमिटेड करते जाते हैं, तो उसकी वजह से फिर मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और इधर से जो फिर हड्डियों के अंदर भी थोड़ा थोड़ा सा इसके जो लिगामेंट्स है वो कैल्सिफाई होने लगते हैं, जिनको कि लेमन टर्म के अंदर कहते हैं जी हड्डी बढ़ गई है। अब दोनों चीजों को एक साथ जुड़ जाते हैं और वैसी कमजोरी आती है तो फिर इसमें दर्द होने लगता है। यूजुअली इसके अंदर फिजियोथेरेपी हेल्प क्वाइट अ लॉट। Take a balanced life, take a balanced diet rich in vitamins and minerals, do exercises. Yoga-based exercises have a wonderful effect on these patients. मैंने जो अपना एक वीडियो बनाया हुआ है, Me and My Yoga, उसके अंदर सारी एक्सरसाइजेज जो करनी है बिस्तर में करनी है, आपको ड्रेस नहीं चेंज करना, जूते पहनने की जरूरत नहीं है, गिरने का कोई डर नहीं है, कहीं बाहर नहीं जाना है, 15-20 मिनट आप डेली एक्सरसाइज करिए, इट विल गिव यू लॉट ऑफ रिलीफ इन योर पेन इन नी जॉइंट्स एंड ऑल्सो कमर दर्द के अंदर और दूसरे जोड़ों के अंदर भी दर्द में बहुत मदद करता है। डॉक्टर, बहुत महत्वपूर्ण बातों का जिक्र आप कर रहे हैं। एक दर्शक है पंजाब से, खुशप्रीत कौर। खुशप्रीत कौर, स्वागत है आपका। लगता है संपर्क उनसे टूट गया है। डॉक्टर गुप्ता, आप जिन भी अभी फिलहाल इलाज के बारे में बात कर रहे हैं, एक्सरसाइजेस की बात कर रहे हैं, योगा की बात कर रहे हैं, मैंने एक चीज ऑब्जर्व जो की है, आप ज्यादा मेडिसिन की बात नहीं कर रहे हैं कि आप दवाएं लें। क्या आपका मानना ये है कि अगर हड्डी से जुड़े कोई रोग हैं तो वो फिजियोथेरेपी के माध्यम से जो है ट्रीट किए जा सकते हैं, दवा खाने की जरूरत लोगों को ज्यादा नहीं होती? ये दवाइयां जो है, मैंने एक स्टेटमेंट के अंदर रिच in minerals and vitamins. This covers up a lot of. दूसरा पेन के लिए एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट के लिए पैरासीटामोल, और भी दूसरी कई चीजें हैं जैसे डिक्लोफेनाक सोडियम है और दूसरी मेडिसिन है, निकोक्सिया, देयर आर सो मेनी ऑफ दीज मेडिसिन। लेकिन ये सब इन सबों के साइड इफेक्ट्स भी हैं। दे आर ऑल गैस्ट्रिक इरिटेंट्स एंड कैन डैमेज किडनी, लिवर, लंग्स एंड अदर थिंग्स। सो इट इज बेस्ट कि आप दवाइयां कम लें, अपनी बैलेंस डाइट लें, नॉर्मल वेजिटेरियन डाइट इज गुड इनफ, टेक मिनरल्स एंड विटामिन्स एंड डू एक्सरसाइज। योगा बेस्ड एक्सरसाइजेस हेल्प फार मोर देन एक्सरसाइजेस डन इन जिम और इन अखाड़ा। ठीक है डॉक्टर गुप्ता, अभी हम जो बात कर रहे हैं वो उन बीमारियों को लेकर बात कर रहे हैं जिनके पीछे की वजह एज फैक्टर हो सकता है, या हम अच्छे से अगर खाने पीने की चीज़ें हम अच्छी नहीं लेते हैं, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा पीते हैं, दवाएं ज़्यादा लेते हैं, स्टेरॉइड्स लेते हैं, तो उनकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन कई बार बोन्स में प्रॉब्लम इस वजह से होती है कि कोई चोट लग जाती है तो प्रॉब्लम हो जाना, कोई गिर जाए तो प्रॉब्लम हो जाना, जैसा एक दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े भी थे। उन समस्याओं का क्या इलाज है? और अगर खासतौर पर मैं यहाँ छोटे बच्चों की बात करना चाहूंगी, अगर कोई बच्चा गिरने की वजह से उसको चोट लग जाती है तो वो कैसे रिकवर कर सकता है खुद को? ऐसे जब चोट लगी है तो हमें उसका इलाज करना पड़ेगा। अगर फ्रैक्चर हो गया तो उसको प्लास्टर वगैरह लगाना पड़ेगा। अगर हड्डी को हम प्लास्टर से नहीं सेट कर सकते तो उसको ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है।
ऑपरेशन के बाद या प्लास्टर के बाद उसको फिजियोथेरेपी की जरूरत है, जिससे कि जॉइंट्स अपने फुल रेंज ऑफ मूवमेंट में आ जाएं। तो रोमेटोलॉजी इज ए सेपरेट स्पेशलिटी। एंड अगर किसी एक व्यक्ति को कोई चोट लगती है, उससे हड्डी टूट जाती है या जो टेढ़ा हो जाता है, जोड़ उतर जाता है, तो उसके कुछ करना पड़ेगा, डॉक्टर से हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। ठीक है, एक दर्शक है खुशप्रीत कौर फिर से हमारे साथ जुड़ी हैं। खुशप्रीत जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। जी, सत श्री अकाल, पूछिए अपना सवाल। अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए प्लीज खुशप्रीत जी। जी खुशप्रीत जी, सुन नहीं पा रहे हम आपको, आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए। डॉक्टर साहब को मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरे एक नक की हड्डी विंगी हुई है, कैसी है? हाँ जी, मेरे ना नक की हड्डी टेढ़ी हुई हुई है, एक मेरे गाल की हड्डी नक मैडम एक तो मेरे नक की हड्डी टेढ़ी हुई है, एक मेरे गल का हड्डी वधी हुई है, गल की हड्डी वधी हुई है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਗਲ 'ਚ खुशप्रीत, आपकी आवाज क्लियर नहीं पहुंच पा रही है, प्लीज आप प्लीज एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर गुप्ता, जितना मैं उनका सवाल समझ पाई हूँ, नाक की हड्डी को लेकर वो शायद बात कर रही हैं कि नाक की हड्डी टेढ़ी हुई है। ऐसा अगर नाक की हड्डी टेढ़ी है, जन्म से टेढ़ी होती है, कई बार ये जो बीच में नाक में लेफ्ट राइट का पार्टीशन होता है, कई बार जन्म से टेढ़ा होता है या कई बार चोट लगने से भी हो जाता है, तो इसमें ऑपरेशन करके इसको सीधा करना पड़ता है और इनको एक ईएनटी सर्जन को कांटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं राजस्थान से। सर, नाम क्या है आपका? सद्दाम खान बात कर रहा हूँ। जी, बताएं। मैं ये पूछना चाह रहा था कि एक मेरा भाई है, उससे क्या नाम से साल भर से दोनों पैरों में प्रॉब्लम है, चल नहीं पा रहा है सही तरीके से, पैर काम नहीं कर पा रहे हैं। उम्र बताएं सद्दाम जी। मैडम 15 साल। तकलीफ कैसे शुरू हुआ? ये कोई चोट लग गई, क्या हुआ? जी सर, मैं इलाज भी करवा लिया, लेकिन उसके बाद पहले एक पाँव काम कर रहा था, लेकिन उसके बाद तो दोनों पाँव ने काम करना बंद कर दिया था। उसको देखना पड़ेगा। आप एक बार अस्पताल ले आइए या इधर आ सकते हैं तो मेरे पास ले आइएगा। बिना देखे उसका मालूम नहीं पड़ेगा कि क्या वजह है, किस वजह से ये। तो सब किस जगह लाना है या फिर? जी सर, आवाज क्लियरली नहीं आ रही है मेरे पास। हाँ, मैं तो दिल्ली में हूँ, आप मेरा फोन नंबर लेकर के मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। बिल्कुल सर। सदाम, आप कॉल कर सकते हैं, इस प्रोग्राम के बाद भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं, आप तक नंबर पहुंचा दिया जाएगा, आप बात कर सकते हैं डॉक्टर साहब से डायरेक्टली, आप पूछ सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। डॉक्टर गुप्ता, आप क्योंकि देखिए बहुत लंबा आपको अनुभव रहा है अपने इस पूरे जर्नी में, और क्या आपने सबसे ज्यादा महसूस किया है कि लोग अक्सर हड्डियों से जुड़ी किन समस्याओं से सबसे ज्यादा पीड़ित रहते हैं और क्या उम्र होती है उनकी? आजकल बिकॉज ऑफ कंप्यूटर एंड ऑफिस वर्क, जी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के पेन इन नेक एंड अराउंड एंड शोल्डर्स, ये ज्यादा बहुत कॉमन हो गया है। यंग एडल्ट्स इन देयर अर्ली 30s or 40s, they come with severe pain in neck, shoulder, upper limbs, with numbness, tingling sensation, weakness in hands, inability to sit for a long time. And if main culprit in these cases is, number one, don't use a pillow under the head. Then do your neck and shoulder exercises. Keep active, take a balanced diet, rich in vitamins and minerals, and carry on. Do some exercises. Again, I have a video, me and my yoga. बिल्कुल। Chair. So if you do those exercises in office in chair, you will possibly not get this problem. यानी कुल मिलाकर जो हम फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, मैकेनिज्म की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं, फिजिकल वर्क इतना नहीं करते हैं, उनकी वजह से हमारी हड्डियां कमज़ोर होने लगते हैं या हड्डियों से संबंधित जो दिक्कतें हैं उन्हीं की वजह से पनपती हैं। और इनका जो सॉल्यूशन है वो सबसे पहले तो यही है कि आप एक्सरसाइजेस कीजिए, फिजिकल वर्क कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, अपनी बॉडी को हिलाइए,
आज जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा ही आप इन समस्याओं से दूर रह सकते हैं, क्या यही आप कहना चाह रहे हैं डॉक्टर गुप्ता? Physical activity is also a treatment for osteoporosis. जी, चलिए बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुप्ता, आपका, आपने अपना कीमती समय निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, हड्डियों से जुड़ी समस्या किसी को भी हो सकती है, और अगर आजकल के टाइम में हम देखें तो हम बहुत ज़्यादा कंप्यूटर वर्क करते हैं, एक जगह पर बैठकर घंटों तक काम करते हैं, फिजिकल वर्क अगर ज़्यादा नहीं करते हैं तो हड्डियों से जुड़ी समस्या से हम ग्रसित हो सकते हैं। लेकिन इससे हम बचे कैसे रहें, इन तमाम विषयों पर आज हमने चर्चा की है। आपका डॉक्टर में फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, एक नए टॉपिक के साथ और उसके इलाज के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबर फास्ट पर जुड़े रहिए तमाम बड़े अपडेट्स के लिए। आप देख रहे हैं खबर फास्ट।